क्या पूरा इलाका ऐसा ही है? क्या कमरा है? क्योंकि 20 साल पहले हमने देखा है, 20 साल ये पहले नहीं देखा है। इसका 20 साल उम्र नहीं है। ये तो आवाज करते हैं मऊ वाला क्या किया है, लेकिन मऊ वाला बहुत काम किया है। क्या जी, ये तो बोल रहे हैं 20 साल पहले आप नहीं थे उस समय। उम्र 29 है, तो कैसे हम नहीं देखे? आप 20 साल कैसे नहीं देखे? 20 साल उम्र है, भाई देखिएगा। आप किसी से पूछ ले, आप किसी से पूछ लो 20 साल पहले कोई रोड था, किसी से बोलो। लेकिन 20 साल का 15 रोड नहीं जाती है, एक ही रोड था जो आबादपुर से बात हुई था, पक्का रोड नहीं जाती है। काइटला से बासु ही था, आबादपुर तक नहीं था उतना। 20 साल के अंदर इतने सारे रोड है, हर जगह रोड हुई है, रोड जो ही जगह बाकी नहीं है। रोड पानी हुआ है, रोड भाई यहाँ पर रोड का मुद्दा थोड़ी है भाई, यहाँ पर रोड का मुद्दा थोड़ी है। रोड होने से विकास हो गया और कोई काम नहीं है आबादपुर में। क्षेत्र में और कोई काम है कि नहीं है? खाली रोड बनाने से हो गया काम? एक रोड बना दिया तो हो गया विकास का काम? बहुत सा रोड एक नीतीश कुमार ने बनाया, हम कैसे मारेंगे? मऊ ने बनाया, कैसे मारेंगे? मऊ ने देखिए सुनिएगा, बहसबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। आप ये बलरामपुर के, यहाँ पे बलरामपुर हेल्दी डिस्कशन हो तो कुछ फायदा भी हो। आपने जैसे बोला कि 20 साल पहले आप थे, ये शायद नौजवान पीढ़ी नहीं थी, तो आपने देखा कि स्थिति और ज्यादा खराब। सड़कें बनी है, आपने कहा 20 साल पहले सुनिए तो नहीं थी सड़क बन गई। ये बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जितना विकास 20 साल के अंतर्गत हो सकता था वो नहीं हुआ, और सड़कें बनने से सिर्फ विकास नहीं हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। यही बोल रहे हैं ना? बहुत ज्यादा विकास हुआ और कितना विकास होगा? हर रोड, हर गली कुची में हर रोड ही रोड हुआ। जाके बिल्डिंग बना देगा, क्या करेगा? जाके बिल्डिंग बना देगा, घर में खाना पहुंचा के देगा, क्या टाइम लगा देगा? आप काम किया, पंचायत ने सब काम किया है, ब्रिज भी किया है, सब काम किया। मऊ वाला तो पिता का हमारा बहुत काम किया है, बहुत अच्छा। हाल ही में यहाँ में सूरजपुर में एक मर्डर हो गया था, मोदी साहब जाके उसको मिट्टी दिलवाया। भाई ये तो जो है ना, हम लोग को बदलना है। वोट देख लिया 25 साल जो हम लोग गठबंधन को वोट देंगे, 25 साल तो वोट दिए, इस बार हम लोग को बदलना है। हम लोग को नया सरकार चाहिए। वोट पर देख लिए, 25 साल दिए ना वोट, अब नहीं देंगे। 25 साल को दिया वोट, हमको सरकार के यहाँ हम लोग सिर्फ सरकार को बदलना चाहते हैं। हम लोग लालू के लड़के को चाहते हैं, चाहे राहुल गांधी को चाहते हैं। हम लोग इस मुद्दा गठबंधन आज किसको सुनने आए? आज सुनने नहीं, हेलीकॉप्टर को देखना है। 20 साल से लोग हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं है, 20 सालों से हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं है, इसलिए फर्स्ट टाइम देखना आया यहाँ पर छपरा में। है भाई, इसलिए कितना खुशी हो रहा है। इन लोग कभी देखेगा तब ना विकास करेंगे। हम लोग हमारा जो नेता है, हमारा नेता भी किया है। कैमरा आ गया नहीं, आ गया। हाँ, जैसे बोलता है ना विकास हुआ ना, बड़ा गड्ढा मिलेगा। चलिए आगे दिखा देते हैं रोड कितना बड़ा गड्ढा है। आप मान रहे हैं कि पिछले 20-25 वर्षों में काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, जीरो सन्नाटा। ये तो हर कोई जो पोस्ट में रहे ना रहे, फिर भी रोड बनता ही है, ठीक है, वो मेन मुद्दा नहीं है। सरकार बचाना है, ये देख के 25 साल। आप किस पे कर रहे हैं भरोसा? हम तो जहाँ देख रहे हैं जिसका जमीन है इससे अच्छा है, ठीक है, जो जनता के साथ ताल्लुक रखता है, हाँ, जनता का देखता है, उसका मतलब हर कैसे हो, जो मुसीबत में खड़ा होता है, वही मेन बात है, ठीक है। वो चलाने के उनके दिमाग में एक ही सवाल है, महबूब वाला 20 साल से वही फैसला कर रहे हैं। 20 साल से वो लोग देखता नहीं है, वो लोग नहीं देखता है कि जापान कहाँ से कहाँ चला गया। 20 साल पहले किसी का बेटी अगर जहर खा के या फांसी देके मर जाते थे ना, तो उसको बिना पोस्टमार्टम के नीचे नहीं देते। अभी मोमो वाला पिता जो 20 साल से है ना, किसी को पोस्टमार्टम नहीं होता, किसी का लड़की पोस्टमार्टम नहीं होता है। नहीं, 2 मिनट। आप जो बोल रहे हैं ना, वो कानूनन बहुत गलत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, किसी की बेटी मर रही है और आपको कारण नहीं पता कि कैसे मरी,
जब तक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा, पोस्टमार्टम नहीं करिएगा, मौत की वजह पता नहीं चलेगी। ये तो अगर ऐसा हो रहा है कि बिना पोस्टमार्टम की बॉडी दी जा रही है तो गलत हो रहा है। फिर भी तो अच्छा कर रहा है। बात इंसाफ की है ना। जो कौम की बेटियां हैं, जो समाज की महिलाएं हैं, वो इंसाफ डिजर्व करती हैं, तो इंसाफ दिलवाते हैं, इंसाफ दिलाते हैं समाज। अरे तो इंसाफ हुआ कैसे? आप कानून के थ्रू आपको चलना है ना, अपने मन मन से गुंडागर्दी से चलिए गया। क्या मरोगे तो पोस्टमार्टम करेगा नहीं तुम्हारा? तुमको मरने के लिए बोला था कोई? आइए बुजुर्गों से पूछ लेते हैं। अच्छा आइए आप, चाचा थोड़ा थोड़ा देख के आइए, खड्डा है। क्या नाम हुआ आपका? मुशीरुद्दीन। मुद्दे क्या हैं इस बार के? चाचा मुद्दे होंगे ना कुछ, जैसे सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, कुछ क्या देखने आया ये मुझे? मुद्दे नहीं है कुछ? मोदी को देखने पहले सरकार पलटे, उसके बाद कुछ होता है। राज्य की, राज्य के यहाँ की तो है, वो तो पकड़ मानी है, जो भी जीतेगा वो पकड़ मानी है। मार रहे हैं। विकास हुआ है। कोई भी एमएलए नेता बलरामपुर क्षेत्रों में ये आबादपुर से उसको पिन देख के वोट दे रहा हूँ। बाहर से बलक में गुलाम बना कर रख दिया। ये गरीब निस्तो नाबूद पिन देख के उसको वोट दे रहे हैं। जब उसका पास इंसाफ मांगने के लिए जाती है, इंसाफ नहीं मिलती है, पूरा बलक में घूसखोर बना दिया सब। ये बाहर से बलक का जो एमएलए है, एमएलए साहब से मैं अपील करता हूँ तो पिन देख के उसको वोट देता हूँ। तो ये गरीब निस्तो नाबूद इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलती है। कोई विकास का काम नहीं किया एमएलए साहब ने, गुलाम बना कर रख दिया वर्षा जनता को। आजाद रुकाना, इसको हटाना नहीं। एक इंदिरावास की घर देती है, 1 लाख की सरकार तो आधा पैसा मुखिया लोग खा जाती है। वो एमएलए साहब है 29-50 की मुखिया का मालिक है वो एमएलए, वो बोल नहीं सकता है मुखिया साहब को गरीब नाबूद से क्यों पैसा खाता हो, बोल नहीं सकता है। और जनता को बोलता है काम करते, कोई काम नहीं करता है एमएलए साहब। गुलाम बने कर रख दिया बलक में पूरा। हक के लिए, अपने हक के लिए, अपने सच के लिए आवाज उठाती है। हम गए तो एमएलए साहब से इंसाफ। मुसलमान जनता को हमको ये होना पड़ेगा। अगर आदिल साहब को हम लोग नहीं देखेंगे, हमारा पूरा जनता का लॉस होगा। पूरा जनता को ये होना पड़ेगा, सबको आदिल भाई को, पतंग सबको वोट डालना है। जनता का काम नहीं होता है। हम गरीब आदमी सब जो जाते हैं, उड़कर गली में घुसते हैं तो आदमी बोलता है, एमएलए साहब बोलता है कि हमारा ये गोली दिखाई देता है, दूसरा गोली दिखाई नहीं देता है। इसको तो छोड़ दीजिए। हमदम एमएलए के पास गया, सर ऐसा बात है, एमएलए साहब क्या बोलता है, पुलिस टिकट खुला हुआ है। जब आपको फिल्म देखे, हम 15 साल से एमएलए से वोट देके आ रहा हूँ, तो आप क्या बोल नहीं सकते हो? जो बातों में वो काम होता है, वो पैसों देके, रिश्वत देके काम होता है। गरीब आदमी पूरा वीडियो से लेकर सब एमएलए साहब को कमीशन देके रखता है। अरे यार सुनो, अरे यार एक आदमी अपना दर्द बता रहा है, सुन तो लो। मैं एमएलए साहब को अपील किया, हजरत जब आप बाहर से बलक की एमएलए है तो 29 पंचायत है बलक में, तो पंचायत के मुखियालों को बोल नहीं सकता है 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल 50,000 20,000 मुखियालों को लेकर रख देती है। तो आपको बाहर से बलक की एमएलए है, आप मुखिया लोग से अपील करो, गरीब निस्तो नाबूद से क्यों पैसा लेते हो भाई? 2 साल 3 साल रख देते हो, पैसा लिया आपसे? और क्या पैसा लेकर रहते हैं? मैंने सभी पैसा लिया, तो एमएलए साहब है तो आप अपील नहीं कर सकते हो। तो सरकार का घर निस्तो नाबूद गरीब को देते हैं, तो आप पंचायत के मुखिया लोग क्यों पैसा लेकर रख देते हो? वो भी घर उसको देती है जिसका पास 50 बीघा जमीन 20 बीघा जमीन उसको देती है। सबूत है मेरे पास, नहीं गया था एमएलए के पास जब मेरा बहन के इंसाफ मांगने के लिए, मेरे को बोला पुलिस को खुला हुआ है, जाओ। क्यों? जब आपको वोट दे रहा हूँ मैं दिन देख के, आप मेरी बात से बलक का एमएलए है, 20 साल से आपको वोट दे के आ रहा हूँ। इससे बेहतर है ओबीसी पार्टी जो हक के लिए आवाज उठाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई, हर मजहब के लिए आवाज उठाती है। आज बात से बलक का एमएलए बदल जाएगा ना, तो हम लोग गुलामी से आजाद हो जाएंगे। हम लोग ये गुलाम बना के रखता है। मेरे भाई बहन से मैं अपील करता हूँ, ये बात से बलक का एमएलए गुलाम बना के रख दिया। जाओ तो आप लोग कब जागोगे? जब वोट जागो तब जागोगे।
जागो जागो। सब भाई से मैं अपील करता हूँ, वोट ऐसा कीमती चीज है, सोच समझ करके डालना। हक बात के लिए, सच के लिए आवाज कौन उठाती है? गरीब रिश्तों नाबूद के लिए आवाज कौन उठाती है? इनकलाब पार्टी जिंदाबाद, गुलामी से आजाद हो। सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरा ID गुलाम बना के रखता है मेरे सामने। मैं बड़ा शिकार रहने वाला हूँ, सबूत है मेरे पास। मैं बड़ी तमन्ना लेके आया था मीडिया वाले के पास। हम जब एमएलए के पास पूछा मांगने गए, हमें तो मुझे पुलिस तक खुला हुआ है। होगा आपको वोट किसने देता होगा? अरे सुनिए तो इस बार बदलिएगा ना, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ये जो दलाल भोपा लोग बोलते हैं ना, इन लोग कमीशन जनता को बना करके रख दिया है। गरीब रिश्ता नाबूद हो। किससे? अरे आप आइए ना, दूसरे को मत कहिए, आप आइए ना। अरे आप आइए भाई, आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लालचंद, MD लालचंद नाम है। किसके समर्थक में है? हम एमआईएम ओवैसी के आदिल भाई के सपोर्टर है। कहाँ गए अभी? देखिए कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे जो बोल रहे थे कि जो लोग हैं बलरामपुर के वो बूझे नहीं रहे हैं आदिल भाई को। नहीं, आदिल भाई को सब पूछ रहे हैं। आदिल भाई के सब यहाँ पे जलसर में, चापापुर में, चांदपुरा में, गोविंदपुर में, चायतला में, छगड़ा में सब आदिल भाई के सपोर्टर है। उसी का लहर चल रहा है। और आज तक 15-20 साल से महबूब आलम है सीमानपुर का, आज तक कोई काम नहीं किया है। न एक हॉस्पिटल भी बनाया, न सही से एक रोड भी बनाया। एक सरकारी हॉस्पिटल भी ठीक ठाक नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में भी कुत्ता रहता है जहाँ पे बारसोई में। यही है, ये तो बोल रहे थे कि लोग नहीं पूछ रहे हैं आदिल हसन, वो नहीं, ग्राउंड पे इन्होंने काम नहीं किया। नहीं, ग्राउंड पे बहुत काम किया, बहुत लोगों की मदद भी किया आदिल भाई ने। बोल तो रहे हैं। नहीं, ये गलत बोल रहा है। नहीं, आदिल भाई के पूरा गाँव भाई जो बोल रहे हैं कि मौजम पूरा बिल बनाया, मौजम अकेला बिल बनाया था। वो जो बिल पर आज उतरा है ना, तो ओबीसी के नाम पर मुखिया जो सपोर्ट कर रहा था, सब ओबीसी के दम पर। वो अगर अकेला करेगा ना, उसको हम पहचानते भी नहीं थे। अभी नहीं पहचानते, वो तो पलटू राम है। वो अपने फायदे के लिए आया था, अपने फायदे के लिए तुम आओगे, हम तुमको वोट दे देंगे। तुमको पहले सिपाही बनकर रहना, गुलाम बनकर रहना। अपने हक के लिए पहले तुम अपने आप संभालो, पार्टी को संभालो। और तुमने पार्टी ने तुमको टिकट नहीं दिया, तुम भाग गए। पलटू राम का गद्दार हो तुम, हम बोल रहे हैं गद्दार हो तुम, गद्दार हो मौजम। तुम्हारा टिकट आदिल हसन को जब टिकट मिला ना, तो 20 साल से आदिल हसन का गुलामी किया। 15 साल बिहार में आज जो टिकट है ना आदिल का, तो वो पहले बिहार में वही पार्टी को लाया था, तभी आज उसको टिकट दिया। तुम गुलामी नहीं करोगे, आगे तुम कहोगे मुझे टिकट दो तो मिल जाएगा। गुलामी करना छोटा मोटा पार्टी का, तुम आदिल साहब को बड़ा पार्टी का एक वही आप ले रहे हो। मौजम साहब जो छोटा मोटा पार्टी का प्रत्याशी था, वो टिकट मिल जाएगा एक बार में। पहले जैसे टिकट मिल जाएगा, पहले गुलामी करना है, दिखाना है कि नहीं हम आपके लिए इधर है, पार्टी का सिपाही है। नहीं, तुमको टिकट नहीं मिला, तुम हट गए वहां से, इसलिए तुमको टिकट नहीं मिला। भाई तुम गुलामी करते, तुमको टिकट दिया। पहले हम भी मौजम का फैन थे, इसलिए क्योंकि मौजम पहले आया था यहाँ पर, लेकिन अब नहीं। और महबूब ये तो बिल्कुल हम वोट देंगे नहीं महबूब को। 2 साल में तो रहा महबूब आलम, जब 20 साल से रहा, क्या काम किया? वो हमको अगर 5 काम गिना देना तो हम उसको वोट देते, लेकिन उसका काम नहीं किया। भाई वो जहाँ पे लोग अगर सवाल से भाग रहा है, सवाल से भागने वाला नेता नहीं होता है, सवाल का जवाब देने वाला नेता है, जो हम लोगों को आदिल दे रहा है, हर सवाल का जवाब दे रहा है। महबूब साहब को परसों आबादपुर में घेरा गया था। वो सब पब्लिक के जो कह रहा आपने 20 साल में क्या 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 काम किए है, तो अगर महबूब साहब अगर काम करता तो वो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखा देता कि हाँ हम काम किए। पब्लिक के आगे जाके डॉक्यूमेंट्स दिखा देता कि फलाना जगह में मैं जाके काम किया हूँ। तो हकीकत में जो है महबूब साहब ने जुमले के अलावा कुछ नहीं किया है, जो कि अगर काम हकीकत में किया होता तो अब तक जो है पब्लिक को दिखा देता। अब कागज लेके कि हाँ ये हम फलाना जगह में काम किया हूँ। तो महबूब साहब ने जो है सिर्फ जुमला फेंकने का काम करा, और हम लोग जो है सिर्फ एमआईएम को ही वोट देंगे। ये जो हम लोग 20 साल से ठगने का काम किया, 20 साल से ठगने का काम किया, आप नहीं देंगे। अपना पार्टी अपना वोट। तो हमारा सिर्फ यही कहना था कि आप जो है
बहुत ले लिया महबूब साहब ने हमारा वोट। अब अपना पार्टी अपना वोट। और रह गया मोहज्जम साहब के बात, वो सिर्फ इससे पहले बीजेपी में भी गया था, जन स्वराज में भी गया, बीजेपी में भी गया, जन स्वराज में भी गया, जो कि उसका हमारे पास फोटो भी है, जो कि हम डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखा देता हूँ। जब जन स्वराज में गया तो उसको लगा कि हमारा यहाँ पे कोई जन स्वराज का वोट नहीं है, तो उसके बाद वो क्या किया कि 2 महीने पहले, 2 से 2.5 महीने पहले वो आया MIM में आने के बाद उसको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने का कारण उसके बाद वो एकदम सही पार्टी छोड़ दिया। वो वैसे आदमी पार्टी का प्यारा नहीं है, ओबीसी साहब का प्यारा नहीं है, वो लोग टिकट का भूखा है, जो कि वो टिकट उनको नहीं मिला तो एकदम से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए। हम लोगों को जो है 20 साल से महबूब साहब ने ठगने का काम किया है। महबूब आलम ने हम लोगों को 20 साल से ठगने का काम किया और नहीं देंगे आगे ठगने के लिए। हम लोग नौजवान लड़के सब कुछ समझ गए हैं कि किसको वोट डालना है, नहीं डालना। हम लोगों को अब इमाम को ही वोट करना, आदिल साहब को वोट करना है। आदिल साहब, इमाम पार्टी, ओबीसी साहब, इमाम पार्टी, मुस्लिम सियासत। थैंक यू।